मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 29 मई है और देश के कई राज्यों में बारिश का जो मौसम बन रहा है उसके चलते लू के प्रकोप में राहत मिली है। और लेकिन इसके बावजूद कई शहर ऐसे रहे जहां पर तापमान अभी भी 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। अगर पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के कई इलाके ऐसे थे जहां पर तापमान अभी भी 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इसमें गंगानगर में 48.9 डिग्री सेल्सियस यानी 49 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा तापमान, जो कि चूरू में 50 डिग्री तापमान से कुछ ही कम है। इसके अलावा भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान ज्यादा रहा। बीकानेर में 48 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कोटा और चूरू में भी 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके साथ साथ नारनौल, बांदा, झांसी, हिसार इन शहरों में भी तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया और लू का प्रकोप जारी रहा। लेकिन अब कई सारे मौसमी सिस्टम बन गए हैं एक साथ। मॉइस्चर देश के तमाम राज्यों में बढ़ रहा है, जिसके कारण बादल भी बढ़ेंगे और बारिश की गतिविधियां भी शुरू होंगी। यानी कि अब लू के प्रकोप से लोगों को राहत मिलने की पूरी संभावना बन गई है। बारिश की बात अगर करें तो उत्तर भारत में शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में एक जो WD पहुंचा हुआ है, इसके चलते यहां पर मॉइस्चर का काफी अच्छा फ्लो है। इसके कारण उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम, कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब में आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर यहां पर भी तेज वर्षा के आसार हैं और कल यहां और बारिश बढ़ सकती है। इसके साथ ही दिल्ली NCR में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी राजस्थान से लेकर मध्य भागों तक तापमान में काफी गिरावट आएगी, क्योंकि यहां पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान में भी बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। अगले 24 घंटों के बाद यहां पर बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर और झालावाड़ जैसे जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, या जैसलमेर, बीकानेर पश्चिमी जिले हैं, इन भागों में अभी भी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। गुजरात में थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अरब सागर पर विकसित हो रहा है और धीरे धीरे वो इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद डिप्रेशन बनेगा। वो जब पश्चिमी तटों के साथ साथ आगे बढ़ेगा, यही सिस्टम गुजरात में भी बारिश देगा। गुजरात में उम्मीद है कि 30 या 31 मई के आसपास तटीय इलाकों में और महाराष्ट्र से सटे जो पूर्वी इलाके हैं, इन भागों में बारिश शुरू हो सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इस समय मौसम साफ और शुष्क है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रफ छत्तीसगढ़ से जो तमिलनाडु तक बनी है और सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में है, इधर से मॉइस्चर पहुंचेगा। साथ ही अरब सागर से भी मॉइस्चर पहुंचने की उम्मीद है, जिससे अनुमान यह है कि विदर्भ में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण में अगले 24 घंटों के बाद बारिश शुरू हो सकती है। बारिश की तीव्रता इन भागों में धीरे धीरे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन ओडिशा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। झारखंड और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान है। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। यहां पर अब प्री मानसून वर्षा काफी तेज हो जाएगी और अगले कुछ दिनों तक यहां पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में बारिश का मौसम बना रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश मुख्यतः होगी। कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की भी संभावना यहां पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में अभी कुछ इंतजार करना होगा। इधर से उत्तर की तरफ से बारिश बढ़ रही है तो दक्षिण में केरल की तरफ से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही पूरब से भी बारिश बढ़ रही है, लेकिन 24 घंटों के बाद मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। फिलहाल 24 घंटों तक मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर ही बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अभी मॉइस्चर का फ्लो नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। तटीय तमिलनाडु में भी बारिश के ज्यादा आसार नहीं है, लेकिन केरल के काफी करीब पहुंच गई हैं दक्षिण पश्चिमी हवाएं, जिसकी वजह से हम अनुमान लगा रहे हैं कि जल्दी ही केरल से अच्छी खबर आ सकती है मॉनसून के दस्तक देने की। और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दस्तक देने से पहले ही केरल, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक तथा आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश तेज हो जाएगी। इन भागों में
अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां और बारिश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। आप देख सकते हैं कि तटीय कर्नाटक के पूरे इलाके, जो उत्तरी तटीय कर्नाटक के इलाके हैं, इन भागों में भी बारिश के संकेत मिलने लगे हैं। साथ ही गोवा में भी बारिश की संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है और अनुमान यह है कि 30-31 मई से इन भागों में और अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। देश भर में एक साथ बढ़ती बारिश से एक तरफ लू के प्रकोप से राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ खेती का काम धीरे धीरे गति पकड़ेगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।